मेरी पत्नी को गाइडेंस जो है वो गलत तरीके से प्रेजेंट कौन करवा रहा है? गोरखपुरिया भौजी। मालती ने इससे गुहार क्या लगाई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दूध पीता बच्चा था जिसने उसके पति के सामने सिंदूर डाल दी। वो भौजी है कि टौजी है मैं नहीं जानती, गोरखपुर का नाम बदनाम कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं ढोरी और नाभि में रह जाती है? ये लोग अपने घर को ही परोस देते हैं। गोरखपुरिया भौजी रोती है और चुप भी हो जाती है, फिर बोलोगे हाय गाइस। किसी की मौत पे आप हाय गाइस कहते हैं? अगर आपने कोई गलती करी है तो वो गलती का परिणाम जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। होटल ले जाने का प्लान किसका होगा? अगर कुछ हो गया मेरी मौत हो सकती है। 1 करोड़ सब्सक्राइबर उसके हैं, वो कहीं भी नहीं चाहेगा। अरे उसकी अर्निंग ही 2-3 लाख रुपए होगी महीने की। यूट्यूबर मालती चौहान की मौत हो गई है। कोई कहता है खुदकुशी कर ली और लोग शंका कर रहे हैं कि हत्या कर दी गई है। तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि मालती चौहान, विष्णु चौहान या तीसरा कोई और? सवाल बड़ा है। हमारे साथ हैं इस विषय पर डिस्कशन करने के लिए रूबरू मिसेज इंडिया, आई ग्लैम मिसेज बिहार और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सबसे बढ़कर के एक समाज सेवी जो कि निचले पायदान पर सफर कर रहे लोगों को हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी आवाज बनती हैं बबीता मिश्रा जी। बबीता मिश्रा जी, मालती चौहान यूट्यूब पर धमाल मचाती थी, विष्णुराज चौहान धमाल मचाते थे, अच्छी जोड़ी थी, करोड़ों फैंस हैं उनके, फैंस फॉलोअर्स भी रो रहे हैं आज। और कहा जा रहा है कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली है। कोई कह रहा है कि नहीं, तीसरा कोई है, विष्णु, अर्जुन या गोरखपुरिया भौजी। कौन? देखिए, एक तो ये लोग जितने भी देशवा के दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे बार बार यही गुहार लगा रही हूँ कि अपनी जिंदगी को ना भूले। आप यूट्यूबर हैं, अपने ब्लॉग बनाइए, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं और समाज के आईने को आप जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसी तरीके से आप भी लोकप्रियता पाएंगे। और कहा देखा जाए ना कि आप समझिए इस बात को कि वो मालती चौहान और विष्णु चौहान निचले पैदान से उठकर अपनी मुकाम को हासिल करते हैं और करोड़ों सब्सक्राइबर है उसके और फॉलोवर्स भी करोड़ों में है। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से इतनी बड़ी पब्लिसिटी मिल जाती है और उनके लोग जो उनके फॉलोवर्स होते हैं उनको देखना पसंद करते हैं। इसमें जब आप नीचे से ऊपर उठते हैं तो एक जलन की प्रक्रिया वो देखने को मिलती है। तो और जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि गोरखपुरिया भौजी और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, कुछ यूट्यूबर उनसे जलते भी होंगे। उनकी सक्सेस से कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक जलन की भावना वो दिखती होगी। ना चाहते हुए भी उसका सपोर्ट करना और चाहते हुए भी वो लोग भी चाहते थे कि ऐसा कोई दिन आए और हम इसको भुना पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग डेली सोप जो आप देखते होंगे, बकायदा सीरियल्स वगैरह आती है, उस टाइप से करते होंगे और ये लोगों का प्लानिंग ही था कि हमें कंटेंट देना है। लेकिन इस कंटेंट में अगर विलन कोई है तो वो है अर्जुन। अर्जुन जिस तरीके से मैं देख रही थी कि अर्जुन कभी कोई भी पति के सामने कोई भी आशिक डर से नहीं आता है और ये अर्जुन जो है ये शादीशुदा मर्द है और 3 बच्चे का बाप भी है। इसकी इतनी हिम्मत हुई कि पति के सामने लाख ही पति कहे। अगर उनके मन में, विष्णु चौहान के मन में, चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं था वो सिंदूर डालना, तो अगर मान लेते हैं कि आप समाज को क्या दे रहे हैं? सिंदूर कोई बोलेगा डालने के लिए, जब कोई सिंदूर डालने बोलता है तो क्या कोई पति लाख कह दे क्या सिंदूर डाल दो, तो क्या आशिक उसके पति के सामने सिंदूर डाल देगा? जो कभी भाई रहा है। नहीं, हाँ बिल्कुल। और ये तो पवित्र रिश्ता की बात कर रहे हैं आप, जहां भाई बहन का एक मुंह बोला रिश्ता है, जहां राखी बांधी जाती है। और फिर तो और मालती कैसे एक्सेप्ट कर ली कि भाई सिंदूर लगाना है, कितना भी आप मार दो। महिलाएं, गांव की भी महिलाएं होती है और कहीं ना कहीं ये भटक चुकी थी। इनको लगा, इनको कहीं ना कहीं कोई क्लू दे रहा था, कोई कह रहा था कि ऐसा करना है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ क्या विष्णु के कहने पे वो सिंदूर डलवा लेती है? सिंदूर का रंग काला हो हरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई है जो मालती चौहान के कानों में ये बातें डालने की काम कर रही थी और वो काम कहीं ना कहीं
लोगों के राय से मैं जानना चाहूंगी, और वो लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी का रोल सबसे बड़ा है। ऐसा तो नहीं कि गोरखपुरिया भौजी ने ही वो सारा खेल खेला कि क्या स्क्रिप्टेड हो, क्या कौन कब सिंदूर डालना है, कौन से सिंदूर पे हमको कब विष्णु चौहान को लपेटना है या विष्णु चौहान को नीचे दिखाना है, मालती को ऊपर दिखाना है। जाहिर सी बात है कि आप ब्लॉगर जो हैं वो ब्लॉगिंग करते करते खुद ही जज और खुद ही कोर्ट बन जाते हैं। और रही बात तीसरी महिला, ये जो गोरखपुरिया भौजी है, इसको क्या जरूरत थी? हर कुछ क्या हम ब्लॉगिंग में करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर किसी पति पत्नी में अनबन होती है, अगर मालती चौहान विष्णु चौहान में अनबन हुई तो उसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ गोरखपुरिया भौजी। कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि हमें कहा जाना चाहिए। सिर्फ ब्लॉग में हम आके बोलेंगे मेरे पति ने मुझे मारा, या पति ने कहा कि भाई मेरी पत्नी ने के आशिक हैं, तो भाई आप पहले डिसीजन करो कि कोर्ट है आपके लिए, थाना है, आप अपने नजदीकी थाने में जाओ, उनकी शिकायतें दर्ज करो। और ये लोग क्या करते हैं कि अपनी बातों को खुलकर ब्लॉगिंग करने लगते हैं। और तो और इस देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ये जो राहुल है ये भी किसी के इशारे पे ही काम कर रहा था, और ये अभी लोग विष्णु चौहान को दोषी ठहरा रहे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि विष्णु चौहान इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए एक पति लाख अपने कंटेंट बनाता हो और ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी पत्नी किसी के हाथ से सिंदूर, ठीक है उसने कहा, गुस्से में कहा होगा तुम सिंदूर लगा लो जब तुम प्यार करते हो। एक ऑडियो वायरल हो रहा था और विष्णु चौहान ने भी मुझे भेजा कि मेरी जान को खतरा है। मैंने कहा कि भाई जिंदगी चलती रहती है और ये जिंदगी तब तक चलेगी जब तक पति पत्नी में नोक झोंक होते रहते हैं। अगर आप डेली ब्लॉग बनाते हो तो बोला नहीं मैम डेली ब्लॉग नहीं है, मेरी पत्नी को गाइडेंस जो है तो वो गलत तरीके से प्रेजेंट कौन करवा रहा है? गोरखपुरिया भौजी। इस तरीके से वो बात, उसके कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आने वाले समय में आप लोग तक। कल अंतिम संस्कार किया गया मालती चौहान का, उसमें सैकड़ों की तादाद में यूट्यूबर्स गए हुए थे और हजारों लोग गए हुए थे, चूंकि जुड़ी हुई थी मालती चौहान। बिल्कुल, छोटे मोटे जितने भी ब्लॉगर को देखिए वो सब वहां जा रहे थे। गोरखपुरिया भौजी भी वहां पर पहुंची थी, बाजाबता कार से पहुंची, बहुत इमोशनल अपने को दिखाई, लोगों ने उसको घेर लिया, सवाल करना शुरू किया, भड़क गई, बौखलाहट होगी। क्या वो चोर के दाढ़ी में तिनका है? हाँ, चोर बोले जोर से। एक कहावत है हमारे गांव समाज में कि चोर जो होता है वो जोर से बोलता है, अपनी बात को रखने का काम करता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं भाई, आप हो कौन? आप यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, और कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी के अंदर वो शुरू से मुझे और दर्शकों को जलन नजर आ रही है। उसको ये लग रहा है कि विष्णु चौहान और मालती चौहान के करोड़ों सब्सक्राइबर है और इसके पास नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप पीछे का उसके वीडियोस को देखिए तो उसमें व्यू कम मिलेंगे। और जब से इसने मालती के कवरेज को पकड़ा है, मालती ने इससे गुहार क्या लगाई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक ब्लॉगर आपको समस्या का समाधान करेगा, एक छोटा ब्लॉगर जिसको भी पढ़ने लिखने तक सही से नहीं आता है, जिसको ये पता नहीं है कि कानून में अक्षर क्या होती है, कानून की मर्यादा क्या होती है, और वो ये लोगों का लैंग्वेज देखिए कि पत्रकार के सामने गाली गलौज करती है। सारे पत्रकार इसके खिलाफ क्यों नहीं केस कर दिए? यही औरत है जिसने कहीं ना कहीं दोनों को बरगलाने का काम किया। एक तरफ पहले बोलती है कि विष्णु गलत है, दूसरी तरफ ये गोरखपुरिया भौजी फिर आती है, फिर बोलती है मालती सही है, फिर कहती है कि मालती ने गलत किया। तो अर्जुन जो 2 बच्चे का बाप था वो क्या दूध पीता बच्चा था जिसने उसके पति के सामने सिंदूर डाल दी? क्या उसके पास 3 नट थे? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। उसके बाद मैं बताऊं, ये अपने ही नजदीकी थाने में ले जाती है, कैसी बेवकूफ महिला है। अगर मामला विष्णु चौहान के घर का है तो उसके नजदीकी जो थाना होगा वहां जाके आप एप्लीकेशन दर्ज कराइएगा। पहले आप कोर्ट कचहरी जाइए। कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत तब आती है जब थाना आपकी नहीं सुनता है, राइट?
पहले आप अपने नजदीकी थाने में अवगत कराते, और जिस दिन से ये हमें लगता है कि महीनों से ये प्रकरण चल रहा था, ये एक कभी ये गोरखपुरिया भौजी जो है कभी मालती को सही कह रही थी, कभी विष्णु चौहान को सही कह रही थी, शादी हो गई तो अरे भाई तो शादी हो गई, रात में क्यों रखा? लोगों ने कहा कि इसके घर में जब मालती चौहान और अर्जुन गए हुए थे तो ये गोरखपुरिया भौजी उसको घर में रहने क्यों दी? तो ये 4 दिन होटल में जो ठहराने का काम कथाकथित कहा जाए, हो सकता है कि गोरखपुरिया भौजी ने ही उसको दिमाग दिया होगा कि भाई 4 दिन जो है तुम होटल में रहो, बहुत व्यूज मिलेगा। हाँ, बहुत व्यूज मिलेगा। ये एकदम जो लोग हैं बहुत लाखों लाख देख रहे हैं, और मुझे भी देख रहे हैं, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी को तो कोई देख ही नहीं रहा था। जरूर बोलती है सोचने वाली बात, ये कहती है कि टीआरपी, अभी जो पत्रकार से कहती है कि टीआरपी, पत्रकार को टीआरपी की क्या जरूरत है? पत्रकार समाज का वो आईना है जो सही और गलत का एक लेवल तय करता है, वो ये समाज को समझाने का काम करता है, गलत क्या है सही क्या है। पत्रकार तो होते ही है सवाल करने के लिए, आप जवाब दीजिए, लेकिन आपकी गाली गलौज, और हाँ ये प्लानिंग भी कहीं ना कहीं, चूंकि गोरखपुरिया भौजी और मालती दोनों आपस में बात करते थे, और देखिएगा क्या समस्या का समाधान ये होता है कि हम आपके समस्या को सुनने के वजह सिर्फ ब्लॉग में हम बातें करें। समस्या इसी को हल कहते हैं। गोरखपुरिया भौजी क्या कर रही थी? वो भौजी है कि टौजी है मैं नहीं जानती, गोरखपुर का नाम बदनाम कर रही है। ऐसी ऐसी महिलाएं जो कि समाज का आईना बन सकती है, ये समाज को गड्ढे में गिरा रही हैं। और गोरखपुर गोरखनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है, ये इसको भौजी का टाइटल किसने दे दिया? सिर्फ यही एक महिला है। ये महिला जो है ना कहीं मालती और विष्णु को टारगेट कर रही थी। इनको जलन इस बात से था कि इसके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, और इसके बाद अब मुझे मौका मिला, हम कैसे इसको बर्बाद करें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल हो सकता है, और ये पुलिस जांच करे, ऐसी महिलाओं को आगे लाए, क्योंकि उसके मोबाइल से बहुत सारे क्लू मिल सकते हैं। और उस मोबाइल के जरिए, चूंकि ये बात करती थी विष्णु से, ये बात करती थी मालती से, और शादी जब हुई थी तो इसने अर्जुन के घर भी जाके उनकी बीवी का सपोर्ट किया था कि ये गलत है, कभी इस डाल कभी उस डाल। अरे आपको इंसाफ ही दिलाना था तो बकायदा कोर्ट है, थाने हैं, आप बकायदा, आपको पता होना चाहिए कि विष्णु का थाना जहां है हम वहां इनका जाके एप्लीकेशन दायर करें। अगर वो थाना नहीं सुनता तो फिर आप कोर्ट जाती। लेकिन आप क्या कर रही हैं? मालती ने ऐसा किया, मालती ने बात किया, तो वो भी आप अपने ब्लॉगिंग में डाल रही हैं, क्योंकि उससे अर्निंग अच्छी खासी आ रही थी। उसने देखा कि भाई अब तो चांदी ही चांदी है मेरी। ऐसी महिलाएं जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो समाज का भला क्या करेगी? वो तो यूट्यूबर है, उसको तो कितनी पढ़ी लिखी महिला। एक बात मैं कहना चाहूंगा मैम, ये जो दुनिया को खराब कर रही है, इस टाइप के जो ब्लॉगर हैं, इसके गंदे अपने घरेलू झगड़े जो हैं, बिल्कुल पति पत्नी के झगड़े हैं, बच्चों के साथ कुछ हो जा रहा है, सास के साथ कुछ हो जा रहा है, उसको भी परोसते हैं। ये लोग अपने घर को ही परोस देते हैं। बिल्कुल देखिए, मालती और विष्णु राज को भी हम लोगों ने झगड़े करते हुए बार बार देखा है, अभी भी वो सोशल प्लेटफॉर्म पर है। नहीं, मालती और विष्णु राज का झगड़ा पति पत्नी का नोक झोंक होता था, लोग उसको देखते थे, समझते थे। लेकिन मैं उनके पूरे वीडियो को नहीं जाती क्योंकि मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, ये गोरखपुरिया भौजी का जो रील्स आप देखते होंगे, इतने गंदे तरीके से रील्स आती है कि आप पूरे गोरखपुर यानी कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश का नाम बर्बाद करने पर, क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं ढोरी और नाभि में रह जाती है? क्या उसकी जो मर्यादा है इसी टाइप से, उसके कपड़े पहनने का यही ढंग होता है? बिल्कुल नहीं होता है, सोचने की जरूरत है। और ये महिला कहीं ना कहीं सातिर है। सातिर इस बात से है कि अभी ये दिखावा कर रही, ये औरत जब मालती चौहान मरी, आप देखिएगा सारे यूट्यूबर उसके अपने यूट्यूब पे डाल रहे थे, और ये महिला भी कम सातिर नहीं है, रोती है तो ऐसे और तुरंत चुप भी हो जाती है। गोरखपुरिया भौजी रोती है और चुप भी हो जाती है, फिर बोलोगा हाय गाइस। ये क्या तमाशा है? किसी की मौत पे आप हाय गाइस कहते हैं कि अभी मैं थक के आई हूं, अभी हम ये किए, अभी हम वो किए। आप मरने, कोई किसी के घर की मौत हुई है, किसी का आज वो अनाथ बच्चा अपने माँ और बाप दोनों से दूर है, इसमें जहर बोने का काम कौन कर रहा है? ये यूट्यूबर ने गंद फैला रखी है। हाय गाइस, तो आज हम पोस्टमार्टम पे गए, हाय गाइस, तो अभी हम यहां गए। क्या
अब मौतें होगी तो ये यूट्यूबर अपने घर का मौत दिखाती है, तो रात का क्या ये लोग बेड का सीन भी दिखा देगी। आने वाले समय में ये लोग रात का बेड सीन भी दिखा सकती है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। जितने भी यूट्यूबर है, मैं सारे यूट्यूबर है जो इस तरीके से अश्लील हरकत करते हैं, मैं उनको लतार लगाती हूं कि भाई एक तरफ मातम हो रहा है, आप लोग वीडियो बना रही हैं और वीडियो बना करके ये दिखा रही हैं कि अभी हम थक गए हैं, अभी हम वहां गए थे, उसके बच्चे को हमने गोद लिया। पहले होता था कि किसी गांव समाज में आज भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो वहां आदमी रोता है, उस जगह का वीडियो नहीं बनता है, स्मशान घाट का वीडियो नहीं बनता है, क्योंकि वहां महिलाएं नहीं जाती है। अब ये ब्लॉगर देखिए नियम को कैसे तार तार करती है। ये लोग औरत होके वहां जा रही है, क्यों? सिर्फ व्यू और पैसे कमाने की चाहत। मतलब कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी परोस देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी दिखाना है, कुछ भी परोसना है। और जाहिर सी बात है वहां के एसएसपी से, एसपी साहब से मैं ये कहूंगी, तो ये फोन का लिंक है, ये जो फोन खेला जा रहा था, फोन पे ही वीडियो बनाया जा रहा था, हर चीज फोन के तरीके से हो रही थी, ये सभी महिलाओं को लताड़ती है। बात यह लताड़ने की नहीं है, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए यूट्यूब पे आके, चलेगा। लेकिन जब कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो आपको आसमान और जमीन का भाव नजर आ जाएगा। वहां यूट्यूबर का कोर्ट कचहरी नहीं चलता। ये यूट्यूबर क्या करते हैं, ये मेरे पति ने मुझे मारा, मेरी पत्नी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो इन सब चीजों को ब्लॉग बनाने से तो लोग तो मजाक ही समझेंगे ना कि क्या हो रहा है। इसका फायदा डिट्टो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी का हाथ है। और उनके मोबाइल को मैं अभी भी कहूं, हो सकता है कि वो डिलीट कर दे, पर हमारी जो साइबर सेल है वो बहुत ज्यादा ही एक्टिव होती है। आप कितना भी डिलीट कर दो, अगर आपने कोई गलती करी है तो वो गलती का परिणाम जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने उससे शादी कर ली, ये होटल ले जाने का प्लान किसका होगा? जो बात करती होगी, जो ये कहती होगी कि आगे का हम तुमको ये बताएंगे कि ऐसे क्या करना है। ये अर्जुन तो नहीं बताएगा कि भाई अर्जुन तो घर ले जाना चाह रहा था। ये सारी एक बार सुलह हुई थी, पता नहीं कोर्ट कचहरी में क्या चीज था, क्या ड्रामा था, लेकिन उसमें सुलह हुए थे तो इसको जाना चाहिए था पति के साथ। उस समय ये पति के साथ नहीं गई घर, ठीक है। जब नहीं गई तो कोई बात नहीं, फिर शादी हुई तो ये प्लान किसका था कि होटल ले जाओ, और होटल भी ले गई तो ठीक है, उसने गलती स्वीकारा, मालती ने, उसकी गलती तो थी ही। एक पति के रहते दूसरे आशिकी करना वो सही नहीं है। अगर पति अगर गलत है तो आप बकायदा थाने में जाइए, एप्लीकेशन दर्ज कराइए। पति के हाथों में हथकड़ी पहन जाती है, क्योंकि 490 एक्ट के तहत आप पर केस बन सकता है। लेकिन बात यह है कि भाई अब देखिए, जब आप जाती हैं, कोई भी, हमसे भी विष्णु ने कॉल किया, विष्णु ने हमसे मदद मांगी, चूंकि छठ का मौसम चल रहा था तो छठ में हम छठ बढ़ती है, छठ करते, तो हमने कहा कि देखो अभी मैं नहीं आ सकती, छठ के बाद हम आएंगे, दोनों को समझाएंगे, हम मालती को भी समझाएंगे और तुमको भी समझाएंगे। हमने कहा था इस बात को, और समझाएंगे और दोनों को बैठा करके बाकायदा मेरे साथ चलना नजदीकी थाने में, वहां पे तुम लोगों की शिकायत, जिसकी जो शिकायत है वो सुनी जाएगी, और जो नहीं होगा लोकल तरीके से। ऐसा नहीं है बच्चा है तो सोच समझ के कदम उठाओ, अब वीडियो मत बनाओ। हमने उनसे ये बात बोला ठीक है दी, आप कहती है तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ये विष्णु ने कहा था। लेकिन ये चीज मुझे नहीं लगता कि आखिर ऐसा क्या हो गया, हम लोग तो छठ में रह गए 2-3 दिन में, और 2-3 दिन में यही कांड हो गया। आप समझिए, जो पति खुद कह रहा है कि मेरी पत्नी ठीक है, मैं नहीं उनके साथ रह सकता चूंकि मेरी पत्नी दूसरे के साथ चली गई, मैं बच्चे का खर्चा उठाऊंगा, ये भी कहा वो, मैं उसके आजीवन जो हमने सुख नहीं देखा मैडम, वो सुख हम अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को देंगे, इस तरीके से बात की। और फिर उसने कहा कि सो बस हमें इस बात का डर है कि गोरखपुरिया भौजी के चलते मेरा परिवार और मुझे कुछ हो जाएगा, अगर कुछ हो गया मेरी मौत हो सकती है। तो हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बात यहां आती है कि जो पति अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोच रहा है, इतनी दूरी होने के बाद भी वो कैसे मार सकता है? कोई भी सातिर व्यक्ति क्यों करेगा ये काम? अपने घर में लाएगा, फिर फांसी लगाएगा, घर ला करके, और अपने सब्सक्राइबर को खोने का काम करेगा। चूंकि 1 करोड़ सब्सक्राइबर उसके हैं,
वो कहीं भी नहीं चाहेगा। अरे उसकी अर्निंग ही 2-3 लाख रुपए होगी महीने की, तो आप सोचिए कि वो 2-3 लाख रुपए बर्बाद कर देगा अपनी पत्नी को फांसी लगाने के लिए? नहीं करेगा। या तो वो बाकायदा तलाक लेगा कोर्ट से, या उसको पूरी तरीके से जिंदगी से निकालने के लिए एक सही रास्ते का यूज करेगा, या किसी महिला संस्थान से या हम जैसे लोगों से संपर्क करेगा, जो कि हमसे किया भी, और हमने उनसे कहा भी कि मैं जितने भी एनजीओ है मैं उनसे बात करूंगी और हम आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे बाकायदा कानूनी तौर तरीके से। लेकिन इतना मूर्ख तो वो है नहीं विष्णु, जिसने अपनी गरीबी देखी और अचानक से उसको 2-3 लाख रुपए महीने, घर बन गए, परिवार अच्छा हो गया। वो अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करेगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे अर्जुन का हाथ लगता है। अर्जुन ही है जिसने, हो सकता है कि आशिक के अंदर जो जलन होती है, सोचने की बात है कि वो जलन वो दबती नहीं है। उसको लगा कि अच्छा ये तो फिर से वापस चली गई, कहानी में तो ट्विस्ट हो गया, कहानी ही पलट गया। अब तो ये पति पत्नी अब बच्चे रहेंगे, ये 6 ब्लॉक का पैसा आएगा इनको, अब तो मेरा कुछ है ही नहीं। ये रात के समय हो सकता है ये मिलने गया, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन ये हम लोग अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं। अर्जुन, बिल्कुल अर्जुन जो है, आए दिन देखिए कि आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या की। पति का ना के बराबर होता है, पति सामाजिक होता है, उसको डर होता है। और कहीं ना कहीं अर्जुन जो था उसके अंदर किसी ने जहर घोलने का काम किया कि जब वो चली गई है तो तुम खत्म कर दो, और यही हुआ होगा। और मौके का ताक था, फायदा उठाया, वो स्टूडियो में सो रहा होगा, बाकायदा वो घर में घुसी और अर्जुन ने ही ये किया होगा। ये हम अपने खुले अपने अनुमान से कह रहे हैं कि ये सोच हर लोगों के पास हो सकती है कि आशिक ही ऐसा कर सकता है। ये कथा कथित बातें हैं जो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि क्या हमारी बातों को आप सही साबित कर पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, ये आप तय करें। क्या अर्जुन ने ही कहीं मालती चौहान को मजबूर तो नहीं किया, या फिर ये खुदकुशी है? ये अब जांच का विषय है, और हम किसी को अपराधी ना कहें। जब तक मैं अर्जुन को भी अपराधी नहीं कह सकती, मैं विष्णु चौहान को भी नहीं कह सकती, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा होता है तब तक हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते। जो बाप है जिसने अपने बच्चों को निवाला खिलाया होगा उसको पता है पत्नी और बच्चों का क्या दर्द होता है। वो दर्द कहीं ना कहीं जब वो पहली दफा बात कर रहा था वो दिख रहा था। ये सिर्फ ब्लॉगिंग के चक्कर में इन लोगों की जान चली गई। ब्लॉगर यस, और बाद में इसको पता चला कि दुनिया हमें थू थू कर रही है, कहीं ना कहीं इसका परिणाम बुरा हुआ। तो ऐसे ऐसे ब्लॉगर से मैं कहना चाहूंगी कि जो भी आप करते हैं सोच समझ के करिए, और अपने जीवन में किसी तीसरे की एंट्री ना लाएं। अगर आप लाते भी हैं तो बाकायदा आप अपने नजदीकी थाने जाएं, वहां शिकायत दर्ज कराएं। अगर पुलिस शिकायत नहीं लेती है तब जाके कोर्ट होती है, और कोर्ट में जाएं और बाकायदा कोर्ट के जरिए आप अपनी बातों को रखें। सिर्फ तुरंत कोर्ट जाने से नहीं होता, नजदीकी थाना शिकायत दर्ज है, अगर नजदीकी थाना शिकायत दर्ज नहीं लेती है तो ऑनलाइन आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, और अपने बहुत आसानी से। कि व्यक्तिगत जो भी समस्याएं हैं उसको सार्वजनिक नहीं कीजिए, नहीं तो तीसरे का इंटरफेयर होगा, और तीसरा जब इंटरफेयर करेगा तो परिवार टूटेगा। आज देखिए, आप देखिए कि आखिर में आज मालती चौहान और विष्णु चौहान बर्बाद हो चुके हैं, और किस यूट्यूबर को सबसे ज्यादा फायदा होगा? ये आप सोचिए कि कौन सा यूट्यूबर है जिसको इन दोनों की बर्बादी पे ज्यादा से ज्यादा व्यू और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। जो आपको लगता है कि वही कारण है तो आप उसके चैनल को खत्म कीजिए। आप खुद ही एक एप्लीकेशन दे सकते हैं साइबर सेल में, आप इस तरीके का कंटेंट ना डालें। आप इस तरीके का कंटेंट डालेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे और समाज की समानता गड़बड़ा जाएगी, और कहीं ना कहीं हमें अच्छे चीजों को दिखाना है। तो जाहिर सी बात है जो हुआ वो बहुत गलत है, चाहे वो मालती चौहान के साथ हुआ, विष्णु चौहान के साथ। लेकिन अगर विष्णु चौहान निर्दोष हैं तो हम जैसी महिलाएं उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जब पता लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तभी हम जान पाएंगे कि आखिर क्या हुआ था। तो चलिए इंतजार कीजिए क्या हुआ है मालती के साथ, कौन है दोषी, तमाम बात खुल करके सामने आएगी, क्योंकि हमारा कानून और हमारा संविधान बहुत मजबूत है और खुल करके सब कुछ सामने आना ही है। आपको हमारा विचार अच्छा लगा
तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।